सर मेरा सवाल आपसे लव मैरिज और अरेंज मैरिज को लेकर है। जैसे कि लव मैरिज में हमारे माता पिता का ये मानना है कि सारे झगड़ों का जो जड़ है वो लव मैरिज रहती है, क्योंकि लव मैरिज में पति पत्नी के बीच अगर झगड़े होते हैं तो वो झगड़े सुलझाने के लिए परिवार में किसी की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि अरेंज मैरिज में दो परिवार आपस में जुड़ के एक रिश्ता तय करते हैं, तो वह रिश्ता सामाजिक दबाव के तहत सफल हो जाता है। अब इसमें सर आपकी क्या राय है? लव मैरिज ज़्यादा बेहतर है या अरेंज मैरिज ज़्यादा बेहतर है? मेरा ख्याल ये है कि अरेंज मैरिज में कुछ फ़ायदे ऐसे हैं जो लव में नहीं हैं। मतलब हम लोग जब कहते हैं ना कि अरेंज या लव, सबसे अच्छा तो है कि दोनों साथ साथ भाई, दो लोगों में प्रेम हुआ, पेरेंट्स मान गए तो हो गया लव एंड अरेंज। उस पर काहे का लव और अरेंज करना है? होना तो ये सही है कि दोनों चीज़ साथ साथ हों, पर हम लोग मान के चलते हैं कि लव मैरिज का मतलब है कि लड़का लड़की भाग के गए होंगे ट्रक के पीछे बैठ के और पेरेंट्स ने तलवारें निकाल ली होंगी, यही लव मैरिज होती है। और अरेंज का मतलब है कि लड़के से पूछा भी नहीं होगा, लड़की से पूछा भी नहीं होगा और शादी कर दी होगी। ऐसा होता नहीं। आजकल अरेंज मैरिज लव की ओर बढ़ रही है। लड़के लड़की को बोलते हैं बात कर लो भाई, आधा घंटा बात कर लो, 1 घंटा बात कर लो, कुछ तो जानो एक दूसरे को। और लव मैरिज में पूरी कोशिश होती है कि पेरेंट्स को साथ में लेके दिल वाले दुल्हनिया टाइप से वैसे शादी हो जाए। कोशिश तो ये होती है। विकसित देशों में अरेंज मैरिज का मतलब कॉन्सेप्ट नहीं काम करता है। वहाँ लड़का लड़की खुद ही पसंद करते हैं। ये वहाँ अगर आप बोलेंगे कि मेरे फूफा जी ने पसंद की मेरी लड़की, तो वो लोग हंस के मर जाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे क्या हुआ है। क्योंकि जिनको साथ में रहना है वो मिले भी नहीं और शादी उनकी हो गई, ये नहीं समझ में आता उन लोगों को। तो नई जनरेशन आजकल भारत में भी ऐसी बात कर रही है। अरेंज मैरिज में फ़ायदा ये है कि आपको एक भरा पूरा सोशल स्ट्रक्चर मिल जाता है। आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनका दबाव काम करता है कि चीज़ें ठीक रहें। थोड़ा बहुत तनाव हो तो अलग नहीं हो गए, दबाव से बातचीत से चीज़ें ठीक हो जाती है। प्रेम विवाह में ये कि आप जानते हैं किसके साथ गए हैं, तो एक कंफर्ट लेवल ज़्यादा रहता है। विफल दोनों होते हैं, खूब होते हैं। अरेंज मैरिज की नहीं चल पाया, नहीं सहमति बन गई। अरेंज मैरिज में ये ज़रूर है कि तलाक कम, मतलब मेरे पास डेटा नहीं है पर मैं मान के चलूँ कि तलाक कम होते होंगे। पर तलाक कम होना मेरे हिसाब से कोई क्राइटेरिया है नहीं, क्योंकि ऐसी ज़िंदगियां ज़्यादा वहाँ पर हैं जहाँ तलाक हो जाना चाहिए था पर हो नहीं पा रहा है दबाव की वजह से। उस लाइफ को मैं तो लाइफ नहीं मान रहा हूँ। अगर आप उसको बहुत अच्छी ज़िंदगी मान रहे हैं, अगर ये सर्टिफिकेट है कि देखो ज़िंदगी गुजार ली साथ में, तो फिर तो बात अलग है। लव मैरिज में क्या होता है कि अगर वो थोड़ा सा आकर्षण हुआ 6 महीने 1 साल का और आपने शादी कर ली उत्साह में आके, तो बहुत खतरा है कि बम फटेगा अगले कुछ साल के अंदर अंदर। तनाव वहाँ ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि परिवार छोड़ देता है, बेदखल, इधर से बेदखल हो गए। अब दो लोग साथ में हैं, कोई भी दो लोग साथ में रहेंगे 24 घंटे तो वो भिड़ ही जाएंगे आपस में। पहले क्या था कि 2 3 भाई बहन थे, उनसे बात हो गई, पेरेंट्स से बात हो गई, इधर बात हुई उधर बात हुई, अब वो सब हट गए। इन दो लोगों पर इमोशनल ओवरलोड इतना ज़्यादा है कि सामान्य स्थितियों में अच्छी शादी चलनी भी होती तो अब नहीं चलेगी, क्योंकि उनके पास कोई है ही नहीं अपनी बात रखने के लिए। इतना अकेलापन हो जाता है। इसलिए प्रेम विवाह ज़्यादा अच्छे वही चलते हैं जहाँ परिवार साथ में होता है। यहाँ परिवार से झगड़ के होगी शादी, वहाँ खतरा ज़्यादा है कि नहीं चल पाएगा, क्योंकि इमोशनल ओवरलोड हो जाएगा। फिर दोनों लोग पढ़े लिखे होते हैं आमतौर पे दोनों नौकरी भी कर रहे हैं, स्वतंत्र हैं, जिम्मेदारियां अपनी निभा सकते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। जब दो स्वतंत्र और जिंदा लोग साथ में जुड़ते हैं तो कोई दबाव ज़्यादा मानने के मूड में होता नहीं है। कानून भी पता होता है, अपने अधिकार भी पता है। तो ऐसे दो लोग जो बराबर हैं, अधिकार पता है, अपना खर्चा उठा सकते हैं, किसी की धौंस क्यों सहेंगे? पेरेंट्स पहले ही दूर हो गए हैं, तो बहुत खतरा है कि साथ में नहीं चल पाएंगे। तो सबसे अच्छा ये है कि जिन दो लोगों में बहुत लंबा संबंध हो, 2 4 5 साल से जानते हों, ठहरा हुआ संबंध उछलने कूदने वाला संबंध नहीं, ठहरा हुआ संबंध हो सके तो पेरेंट्स की सहमति के साथ, मेरे ख्याल से वो विवाह सबसे अच्छा है। और अरेंज मैरिज जिसमें आप कहीं मिले ही नहीं है, वो तो एक मतलब गीटा से लूडो खेलने वाला मामला है कि 6 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, चांस की बात है। 6 आ गया तो आप कहेंगे वाह क्या बात है, 1 आ गया तो आप चुप रहेंगे और क्या करेंगे, क्योंकि बहुत बोलने का स्कोप तो वहाँ पर है नहीं, चुपचाप झेल लेना पड़ता है फिर तो।
और जब आप किससे पहले मिलते हैं तो 6 देख के ही मिलते हैं तो फिर वहाँ अगर बाकी चीज़ें ठीक हों तो बेहतर रहता है कि परिचय के बाद प्रेम हो, प्रेम के बाद विवाह हो। ये मान लेना कि विवाह के बाद प्रेम हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है। कई बार नफ़रत हो जाती है, और बहुत सारे ऐसे पति पत्नी हैं जो नफ़रत के साथ जी रहे हैं और जीते रहेंगे लंबे समय तक, क्योंकि उनके पास स्कोप नहीं है अलग होने का, और ये एक स्वस्थ समाज का लक्षण नहीं है। ठीक है।